हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंडियन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है फोबिया, जिसके अंदर मेन कास्ट में है राधिका आप्टे। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक हाईली टैलेंटेड आर्टिस्ट महक को देखते हैं। असल में आज महक का एग्जीबिशन प्रोग्राम था जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। साथ ही उसने अल्कोहल भी पी लिया था। उसकी एक फेमस पेंटिंग भी वहाँ पर होती है जिसका नाम नजारा था। इस पेंटिंग के अंदर ढेर सारे हाथ थे जो किसी एक दूसरे हाथ को सहारा दे रहे थे। खैर इधर महक बातचीत कर ही रही होती है कि इसी बीच वो एक टैक्सी को देखती है जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था, लेकिन अगले ही पल वो टैक्सी एकदम नॉर्मल हो जाती है और इसके बाद वो अपने क्लोज फ्रेंड के साथ टैक्सी में घर जाने लगती है। वो शान को इसके बारे में बताती है कि उसने टैक्सी देखी थी जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। शान कहता है कि शायद उसे थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। शान का घर आ जाता है जहाँ पर वो उतर जाता है। अब इसके बाद महक इस टैक्सी में अपने घर जाने लगती है। तब वो टैक्सी के अंदर ही सो जाती है क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी थी। गहरी नींद आ गई थी जिसका फायदा उठाकर टैक्सी ड्राइवर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। यहाँ पर वो उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है। ये सब करने के बाद वो उसे बेहोशी की हालत में एक सड़क पर छोड़ जाता है। उसको देखकर कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसे उठाने लगते हैं। अब महक इन सबको देखकर डरने लगती है और चिल्लाने लगती है, जिसके बाद उसका चेकअप होता है। जब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं वहाँ पर महक को दिखाया जाता है। उस हादसे के बाद महक बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी। वो पब्लिक प्लेस में जाने से डरती थी और उसका ध्यान उसकी बहन अनुषा रख रही थी। आज महक का मेडिकल सेशन होता है। यहाँ पर महक के डर को भगाने के लिए वीआर थेरेपी दी जाती है जिसमें उसे एक वीआर हेडसेट पहना दिया जाता है। जिसके बाद उसे शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महक ये सब देखकर काफी डर रही थी। तभी उसमें उसे लोग दिखाई देते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो उस वीआर हेडसेट को निकालकर अपने रूम में चली जाती है। डॉक्टर अनुषा को बताते हैं कि महक को एग्रोफोबिया हुआ है और एग्रोफोबिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर या फिर अपने आसपास अनजान इंसानों को देखकर डरता है और उसे एंजाइटी इशू होने लगते हैं। यहाँ पर डॉक्टर यही बताती है कि अगर जल्दी से जल्दी उसका इलाज नहीं किया गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। यहाँ महक के रूम में शान भी आता है, उसके लिए कॉफी लाता है और यहाँ अनुषा पहले से ही थी। अब महक को रूम से बाहर ना निकले हुए आज 4 महीने बीत चुके थे। यहाँ अनुषा भी महक को ज्यादा दिन ध्यान नहीं रख सकती थी क्योंकि उसका खुद का एक 5 साल का बेटा है और उस पर ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं और यही सारी बातें वो महक को समझाने लगती है। अभी दोनों बहनों में बहस हो जाती है और बहस करते हुए महक बेहोश हो जाती है। शान कहता है कि अगर वो लोग उसको दूसरी जगह पर ले जाएं तो शायद से वो ठीक हो सकती है, माहौल चेंज होगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर अनुषा भी उसकी बात से एग्री करती है। जिसके बाद वो लोग उसको एक नए अपार्टमेंट में ले जाते हैं जहाँ पर वो सो रही थी। तभी मन्नू मल्होत्रा नाम का एक आदमी जिया नाम की एक लड़की को उस अपार्टमेंट में ढूंढने आता है। वो वहाँ पर महक को देखता है और महक सो रही थी। फिर वो मन्नू को देख लेती है और डर जाती है। तभी वहाँ पर शान आता है और शान उससे यहाँ पर पूछता है कि वो अंदर कैसे आ गया। फिर मन्नू ये कहता है कि उसे ये लगा कि जिया वापस आ गई है और इसलिए वो उसके पास आया था। महक उससे पूछती है कि जिया कौन है। इस पर वो बताता है कि जिया उसकी फ्रेंड है। यहाँ पर शान मन्नू को वहाँ से बाहर भेज देता है, लेकिन बाहर जाने के बाद वो हंसता रहता है जो कि काफी क्रीपी था। लेकिन असल में मन्नू एक लाफिंग क्लब का मेंबर होता है। खैर यहाँ पर महक ये पूछती है कि ये फ्लैट किसका है तो शान कहता है कि अपार्टमेंट उसके फ्रेंड का है। यहाँ पर जो सामान है वो किसी जिया नाम की लड़की का है जो कि यहाँ पर रहा करती थी और असल में वो होस्टेस थी। अब यहाँ पर नहीं रहती है। असल में जिया यहाँ से एक दिन अचानक ही चली गई, कभी लौट कर नहीं आई। इनफैक्ट उसने अपना डिपॉजिट भी नहीं लिया। अब थोड़ा समय महक के साथ बिताने के बाद शान वहाँ से चला जाता है। महक उस घर में अकेली रह जाती है। जिसके बाद वो घर का काम करती है और साफ सफाई करती है। तब उसे बाथरूम में एक रिंग मिलती है जो कि शायद जिया की होगी। वो उस रिंग को पहन लेती है लेकिन रिंग उसके हाथ में अटक जाती है। इसके बाद वो उसे काट कर निकालती है जिसकी वजह से उसे थोड़ी चोट लग गई थी। खैर इसके बाद वो विंडो से बाहर एक लेडी को देखती है जो कि किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ उसके आसपास कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी एक अदृश्य इंसान से बात कर रही हो। फिर महक उस पर अभी इतना ध्यान नहीं देती और वो थोड़ा घर को एक्सप्लोर करती है। यहाँ पर उसे जिया की डायरी मिलती है, साथ ही साथ उसे कुछ फोटोज मिलते हैं। वो डायरी को पढ़ने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर शान आता है जो कि घर का कुछ सामान लाया था। अरे महक का मूड अच्छा करने के लिए वो डांस करने लग जाते हैं। साथ ही साथ वो महक को भी डांस करवाता है। जिसके बाद दोनों बैठकर खाना खाते हैं। अब महक अपने लैपटॉप में देखती है जहाँ पर उसके मेल्स ओपन थे, मतलब शान ने उसके मेल्स को चेक किया था। देखकर महक उस पर चिल्लाती है और उसके बाद शान वहाँ से चला जाता है। खैर तभी कोई बेल रिंग करता है और दरवाजा खोलने पर महक नोटिस करती है कि ये वही लेडी है जो कि थोड़ी देर पहले नीचे थी। इस औरत का नाम असल में गुल था, लेकिन महक उसको देखकर दरवाजा बंद कर लेती है। वो औरत असल में किसी हारमोस नाम के लड़के को ढूंढ रही थी। वो कहती है कि उसे वो बाहर भेज दे। महक बोलती है कि यहाँ पर इस नाम का कोई भी लड़का नहीं है। तब गुल उसे ये कहती है कि वो वापस लौट आई है और इस बार वो उसे मार डालेगा। दरअसल गुल उसको जिया समझ रही थी। जिसके बाद गुल की आवाज आना बंद हो जाती है, इसलिए महक चेक करती है जहाँ पर गुल दूसरे लोगों से भी सेम बात पूछती है कि क्या हारमोस अंदर है। इससे महक ये समझ आती है कि गुल असल में मेंटली अनस्टेबल लेडी है। रात में वो पानी पीने के लिए जाती है। जिसके बाद वो अपना फ्रिज ओपन करती है जहाँ से उसे एक कटी हुई
उंगली मिलती है। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है जहाँ पर महक हिम्मत करके घर से बाहर अपना गार्बेज फेंकने जाती है। वहीं उसे एक निक्की नाम की लड़की दिखाई देती है जिसको देखकर वो अंदर भाग जाती है। फिर इसके बाद जब वो अपने बेडरूम में होती है उसे काली बिल्ली दिखाई देती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो सच में वहाँ पर है भी या फिर नहीं, क्योंकि वो आजकल चीजों को हेलुसिनेट करने लगी थी। उसे भगाने लगती है, तभी वो बेड के नीचे चली जाती है। महक उस बिस्तर के नीचे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक आदमी उसकी ओर बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसको देखकर वो भागने लगती है और भाग के अपने फ्लैट से बाहर आ जाती है। तभी उसे एक निक्की नाम की लड़की दिखाई देती है और उसको देखकर वो अंदर बुला लेती है ताकि उसे डर ना लगे। वो निक्की को उस काली बिल्ली को चेक करने के लिए कहती है, लेकिन असल में वो चेक करना ये चाहती थी कि कहीं अंदर कोई आदमी तो नहीं है या फिर ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था। अब निक्की कहती है कि वो बिल्ली गुलांटी की होगी जो कि विंडो से आ गई है, यानी कि वो मेंटली अनस्टेबल लेडी, लेकिन चेक करने पर निक्की को वहाँ पर कोई नहीं मिलता। अब इसके बाद वो आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर महक उसे ये बताती है कि उसके साथ असल में एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से उसे एग्रोफोबिया है। ये सुनकर निक्की कहती है कि इस बिल्डिंग में सब एक से बढ़कर एक है। मन्नू जो उसके घर में आया था जिया को ढूंढते हुए, वो दिन भर हंसता रहता है। गुल आंटी अपने हस्बैंड हारमोस को ढूंढ रही है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करते, और करते भी हैं या फिर नहीं किसी को नहीं पता, क्योंकि आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। और मुझे शायद से ऐसा भी लगता है कि वो अपने हस्बैंड से ही बात कर रही होगी जब उसके सामने कोई भी नहीं था। फिर महक उससे जिया के बारे में पूछती है। निक्की बताती है कि जिया यहीं पर रहा करती थी। मन्नू और जिया काफी क्लोज थे, लेकिन उनके फ्लैट से अक्सर चिल्लाने की आवाज आती रहती थी। खैर इसी बीच होता ये कि निक्की को कॉल आ जाता है जो कि उसके डैड का था, और इसलिए निक्की को जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में महक जिया की डायरी पढ़ रही होती है, जिसके अंदर उसने उसके और मन्नू के टॉक्सिक रिलेशन के बारे में बताया था। मन्नू उसे मारता पीटता था, उसे बच्चा चाहिए था, लेकिन जिया ऐसा नहीं चाहती थी। उसके मना करने पर मन्नू ने जिया का हाथ कसकर पकड़ लिया, और वो इतनी जोर से पकड़ा जिससे कि उसके हाथ पर निशान आ गए थे। लेकिन उसके बाद भी मन्नू ने जिया को रिंग पहनाकर उसे एंगेजमेंट कर ली। वो रिंग उसके दादाजी की थी, वही रिंग है जो कि महक को मिली थी। अब बुक पढ़ते हुए अचानक जिया का जो म्यूजिक बॉक्स होता है वो गिर जाता है, जिसको वो वापस रखने जाती है। उसे दीवार की दूसरी तरफ कोई दिखता है, जिसको देखकर वो डर गई थी। खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है, जहाँ पर उसे बाथटब में जिया दिखाई देती है जो कि खून से सनी हुई थी। ये उसका खाली वहम होता है। इसके बाद शान वहाँ पर आता है, उसे इस हालत में देखता है, जिसके बाद वो पूरे घर में कैमरे लगवा देता है ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो पाए और ये भी कंफर्म हो जाएगा कि महक जो देखती है वो सच में है भी या फिर नहीं। महक ने जो बाथरूम में देखा था वो ये बात शान को बताती है और कहती है कि शायद से जिया जिंदा नहीं है। तब शान उसकी बात नहीं मानता और इन सब चीजों को उसकी इमेजिनेशन मानता है, लेकिन महक ये सब बातें मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब इसी बीच वहाँ पर निक्की आ जाती है, क्योंकि आज दिवाली होती है इसलिए वो मिठाई लेकर आई थी, लेकिन शान उसे वहाँ से भेज देता है और बाद में आने के लिए कहता है। अब इसके बाद शाम को शान और महक सो जाते हैं, जहाँ पर शान बाथरूम जाता है। महक जब उठती है तो उसकी नजर बेड पर पड़ती है, जहाँ पर कैमरे में से उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि धीरे धीरे महक के पास आ रहा था। देन वो उसके काफी करीब आ जाता है, जिससे वो डर जाती है। तभी वहाँ पर शान आता है और वो शान को ये सब बताती है, जिसके बाद शान रिकॉर्डिंग चेक, लेकिन रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ नहीं था। ये सब देखते हुए शान एक बार फिर से डॉक्टर से बात करता है, जहाँ पर डॉक्टर ये कहती है कि उसे यहाँ पर महक रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच में फंस गई। अगर उसे ये सब रोकना है तो उसे अपनी फोबिया को हराना पड़ेगा, और उसके लिए उसे एक बार फिर से वीआर थेरेपी लेनी पड़ेगी। इसके लिए महक राजी हो जाती है, क्योंकि वो ये सब नहीं झेल सकती थी। यहाँ महक को वीआर हेडसेट पहनाया जाता है, यहाँ पर उसे फिर से शॉपिंग मॉल में भेजा जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर वही टैक्सी दिखाई देती है जिसके अंदर उसकी बहन अंश। लेकिन असलियत में वीडियो के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। महक अब जाकर उस टैक्सी में बैठ जाती है, जहाँ पर वो जिया को घोस्ट वाली फॉर्म में देखती है और चिल्लाने लगती है। शान उसे रोकने आता है, लेकिन तभी वो नाइफ उठाकर शान पर हमला कर देती है, जिससे शान के हाथ में चोट लग गई थी, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। महक को लग रहा था कि जिया उसे कुछ बताना चाहती है, शायद उसके कातिल के बारे में, और इसलिए महक उसके घर वालों को वॉइस मैसेज भेजती है और उससे बात करने के लिए कहती है। इसी बीच महक को मन्नू के हंसने की आवाज आ रही थी। दरअसल मन्नू उसके पास वाले फ्लैट में रहा करता था और उनकी दीवार में होल था, इसलिए महक चुपके से उसे देखने लगती है। यहाँ पर मन्नू जिया से माफी मांग रहा था और इसके बाद वो अपना कटर उठाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाता। ये सब महक देखती है। तभी मन्नू हॉल की तरफ आने लगता है, जिसके बाद महक वहाँ से चली जाती है। तभी वो खून से सना हुआ चाकू देखती है। इसके बाद वो निक्की को बुलाती है, तो ये सारी बातें बताती है। वो कहती है कि जिया का खून मन्नू नहीं किया। पहले तो निक्की उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन वो उसे रेड कटर के बारे में बताती है। इसके बाद निक्की उसकी बात मान जाती है। यहाँ पर महक उसे ये कहती है कि अगर वो उस कटर को ले आएंगे तो मन्नू पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके उस कटर पर जरूर जिया के खून के निशान होंगे। वो उस कटर को पुलिस को दे देंगे सबूत के तौर पर। अब यहाँ निक्की उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई थी। यहाँ पर वो प्लान बनाते हैं कि हर रोज मन्नू बाहर कुछ काम से जाता है। अब जब वो काम से बाहर जाएगा तब निक्की उसके फ्लैट में जाकर वो कटर ले आएगी, और ये आइडिया महक को भी अच्छा लगता है, क्योंकि चलो कोई तो पहला ऐसा इंसान था जो कि उसकी बात पर भरोसा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद में मन्नू वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद निक्की अपने काम पर लग जाती है। दूसरे से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, यानी कि महक और निक्की। इसी बीच मन्नू वापस आ गया था, कुछ काम याद आ गया था। तब महक उसे जल्दी से बेड के नीचे छुपा देती है, तो उससे हेल्प मांगती है और मन्नू को बातों में उलझाने के लिए बोलती है, लेकिन इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं थी और अब तो फोन भी कट हो गया था। अब महक हिम्मत करके मन्नू को रूम से बाहर बुलाती है और मन्नू को उसकी वॉल का होल रिपेयर करने के लिए कहती है। अब जबकि मन्नू आर्किटेक्ट था इसलिए वो राजी हो जाता है और महक के घर जाकर वॉल को ठीक करने लगता है। तभी मन्नू जिया के कपड़े देखता है और उन्हें स्मेल करके उसे याद करने लग जाता है। तभी महक उसे लॉक कर देती है और इसी बीच वहाँ पर शान आ जाता है और मन्नू की आवाज सुनता है और उसे बाहर निकाल देता है। तब महक मन्नू से पूछने लगती है कि उसने जिया के साथ क्या किया। इस पर मन्नू कहता है कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन
लेकिन महक अपनी बात पर अड़ी रहती है। ये सुनकर मनु उसके ऊपर चिल्ला देता है। अब शान मनु को वहाँ से भेज देता है। तब महक उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि निक्की अभी भी वहीं पर थी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि निक्की वहाँ से बाहर आ चुकी थी। महक शान को बताती है कि इसी कटर से उसने जिया को मारा है, लेकिन शान उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन बाद में निक्की ये कहती है कि अगर उन्हें जानना है जिया के बारे में तो उन्हें खुद जिया से पूछना पड़ेगा। इतना कहकर वो लोग वॉशरूम में जाकर उसकी आत्मा को बुलाने के लिए रिचुअल करने लगते हैं। बाथरूम में इसलिए क्योंकि महक के हिसाब से जिया यहीं वास्तव में मारी गई थी। यहाँ पर शान को भी मजबूरी में काम करना पड़ता है। उसको लग रहा था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो महक और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। यहाँ पर महक बिल्कुल जिया की तरह कपड़े पहनकर आती है और उसके बाद वो जिया की आत्मा को बुलाने लगते हैं, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है। तो दरवाजे पर जिया होती है और यहाँ पर जो जिया दरवाजे पर थी वो असल में जिया ही थी, मतलब कि वो कभी मरी ही नहीं थी। और वो तो उस वॉइस मैसेज को सुनकर यहाँ पर आई थी। वो आते ही महक के ऊपर बरस जाती है क्योंकि उसकी वजह से ही जिया के पेरेंट्स स्ट्रेस में आ गए थे और यहाँ पर महक भी उसे जिंदा देखकर चौंक जाती है। इनफैक्ट सभी चौंक जाते हैं। यहाँ पर महक मन्नू के नाम लेती है। फिर जिया मन्नू के पास जाती है जहाँ मन्नू जिया से सॉरी कहता है क्योंकि उसने उसके ऊपर हिट किया था। इस पर मन्नू उससे कहता है कि अब वो कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करेगा और उसके लिए उसने लाफिंग थेरेपी लेना शुरू कर दिया जिससे कि अब उसे गुस्सा नहीं आता। यहाँ पर जिया उसे गले लगा लेती है और यहाँ पर ये दोनों एक हो जाते हैं। ये देखकर महक उसे देखते ही रह जाती है, यानी कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था ऐसा कुछ भी नहीं था। जिया मारी नहीं गई थी, वो जिंदा थी, लेकिन वो गुस्सा होकर चली गई थी क्योंकि मनु ने उसे हिट किया था और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा फिर से हो। और आपको याद भी होगा कि मनु अजीब तरह से हंसा करता था। उसका रीजन यही था कि वो लाफिंग थेरेपी ले रहा था कि जिया को उससे कोई दिक्कत ना हो। तभी शान महक को अंदर लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो महक ने हेलुसिनेशन किया था क्या था, शायद से वो उसका वहम हो सकता है। खैर यहाँ पर निक्की भी अपने रूम में चली जाती है और उसके बाद शान महक को किस करने लगता है और यहाँ पर महक उसे उल्टा सीधा कहने लगती है क्योंकि उसने इसकी परमिशन के बिना ये सब किया। यहाँ पर वो उसे टैक्सी ड्राइवर से कंपेयर करती है और कहती है कि उसमें और उस ड्राइवर में कोई भी फर्क नहीं है। ये सुनकर शान गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच बहस हो जाती है क्योंकि शान महक को चाहता था, लेकिन 3 साल से उसने उसे फ्रेंड जोन करके रखा था। महक को लग रहा था कि जैसे वो उसे मारना चाहता है, इसलिए महक उस पर वही रेड कटर से पॉइंट कर देती है और उस पर हमला करने लगती है। तब शान उसके हाथ से वो कटर लेने लगता है और इसी बीच गलती से महक की उंगली कट जाती है और उसे गहरी चोट आई है, जिसके बाद वो बाथटब में गिर जाती है। यहाँ पर शान डॉक्टर को लेने जाता है और उससे पहले वो महक की उंगली फ्रिज में रख देता है और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि महक के साथ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा उसने पहले हेलुसिनेट किया था, यानी कि फ्रिज के अंदर वो उंगली का देखना, यहाँ पर बाथटब के अंदर खून होना, वो खून से लथपथ बाथटब में पड़ी हुई थी और उसकी उंगली फ्रिज में थी कि महक ने देखा था, यानी कि महक को अब तक जो कुछ भी हो रहा था असल में वो उसी का भविष्य था, यानी कि वो फ्यूचर देख सकती थी। अब यहाँ पर रेंगते हुए वो आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच वहाँ पर निक्की आ जाती है और उसे महक से मिलना था, लेकिन शान उसे अंदर नहीं आने देता। तब वो पीछे महक को देखती है और वो ये सब देखकर उसके डैड को कॉल करने लगती है, लेकिन शान उसके हाथ से फोन छीन लेता है और एम्बुलेंस को बुलाने लगता है। तब निक्की उसके सर पर बोतल से हमला करने लगती है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में शान उसे धक्का देता है जिसकी वजह से निक्की के सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर महक शान पर हमला करके उसे एक रूम के अंदर लॉक कर देती है। यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि महक ने उस ड्राइवर से खुद को फ्री कैसे किया था। दरअसल उसने ड्राइवर के ऊपर स्प्रे कर दिया था जिससे पूरी गाड़ी धुएं से भर गई थी और आपको याद हो तो ये सीन हमने फिल्म की शुरुआत में भी देखा था। यहाँ पर महक ने टैक्सी को हेलुसिनेट किया था जो कि धुएं से भरी हुई थी। फिर महक वहाँ से धीरे धीरे जाने लगती है और खून में सनी हुई महक अपार्टमेंट से बाहर आती है और वो वहीं पर गिर जाती है। तब कुछ लोग उसे देखते हैं और उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं और यहाँ पर महक भी अपना हाथ उनकी तरफ करती है। ये सीन जो होता है वो सेम टू सेम महक की पेंटिंग नजारा की तरह दिखाई दे रहा था, यानी कि फाइनली मुझे लगता है कि उसका एग्रोफोबिया दूर हो जाएगा क्योंकि आज तक जिन लोगों से वो डरती आ रही थी जिन लोगों ने उसको बचा लिया, यानी कि उसकी थेरेपी कंप्लीट हो गई। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फोबिया फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हुई होगी, समझ में नहीं आ रही होगी और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस फिल्म के अंदर जो महक थी वो उसका फ्यूचर देख सकती थी, जैसे उसने धुएं से भरी हुई टैक्सी देखी थी और ये चीज बाद में उसके साथ हुई भी थी जब उसने सेल्फ डिफेंस में ड्राइवर के ऊपर स्प्रे कर दिया था। तो पूरी टैक्सी पूरी तरह से धुएं से भर गई थी। उसने एक कटी हुई उंगली अपने फ्रिज में देखी थी और उसने बाथटब के अंदर एक लड़की को भी देखा था खून से लथपथ, जो कि असल में उसका फ्यूचर था। वो खुद महक थी। इनफैक्ट वो कैमरे के अंदर कुछ देख रही थी और व्यक्ति उसके बेड के पास आ रहा था, उसके पास करने की कोशिश कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि शान ही था। अब देखो शान पसंद किया करता था, उसकी इतनी हेल्प कर रहा था जिसके चलते उसे ऐसा लगा कि शायद उसे सब कुछ करने की परमिशन मिल गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।